So hi everyone, I hope you're good and this video is for all the 12 students and NEET aspirants जो कि इस साल बोर्ड्स देंगे। बट उससे पहले आई नो कि तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हैं एंड तुम्हारे दिमाग में काफ़ी सारे सवाल होंगे कि कैसे हमें वाइवा देना है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे सर वगैरह वगैरह। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ओनली एंड आई विल ऑल्सो शेयर माई लास्ट ईयर एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने 30 out of 30 स्कोर करा था इन ऑल सब्जेक्ट्स। सो यार देखो, जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं तुम्हारे वो दो पार्ट में होंगे। पहले तुम्हारा लैब वर्क होता है एंड देन तुम्हारा वाइवा होता है। सो पहले तो दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको लैब वर्क सिखा दिया जाता है बाय देयर स्कूल टीचर्स। अगर इन केस तुम एब्सेंट रहते थे अपने स्कूल टाइम में तो तुम डमी स्कूल वाला स्टेप फॉलो कर लेना। सो जो डमी स्कूल वाले बच्चे होते हैं उनको कोई आइडिया नहीं रहता है बिल्कुल भी कि कैसे एक्सपेरिमेंट करना है। एंड मैंने भी लास्ट ईयर डमी स्कूल से ही दिया था। सो मुझे भी सेम प्रॉब्लम आई थी। बट मैंने जो भी एक्सपेरिमेंट और स्पॉटिंग वगैरह होती है बायो में, सो वो सब मैंने यूट्यूब से देख लिया था एंड तभी जाके मतलब अपना लैब वर्क करा था। एंड अगर तुम 2-3 बार देख लोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है यूट्यूब से। एंड मेरी सेकेंड एडवाइस ये रहेगी तुम लोगों को कि तुम अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल मतलब 5-6 दिन बाद है मान लो, तो तुम जाके एक बार टीचर से मिल लो एंड हो सके तो रिक्वेस्ट करना कि आप हमें सिखा सकते हो क्या, मतलब एक दिन में आ जाओ तो, अगर हो सके तो। नहीं हो सकता है और अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल कल या परसों में ही है तो तुम यूट्यूब से ही कर लेना। मैंने भी यूट्यूब से ही करा था एंड हो जाता है और टीचर्स वगैरह भी हेल्प कर देते हैं। सो मेरे केस में तो हेल्प कर दिया था टीचर्स वगैरह ने। और भी स्कूल्स में मेरे ख्याल से टीचर्स वगैरह कर देते हैं क्योंकि सारे स्कूल्स को अपनी इमेज रखनी है ना, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है इस चीज़ में। सो इससे तुम्हारा जो लैब वर्क है वो सॉर्टेड हो जाएगा एंड देन आता है वाइवा। सो ये मेरे सब्जेक्ट्स थे और वाइवा में मुझे लगता है कि दोनों टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछने वाला है एग्ज़ामिनर। बट जब मैंने अपना फ़िज़िक्स का वाइवा दिया था तो उस टाइम जो सर थे उन्होंने मुझसे इन्वेस्टिगेटरी फाइल्स से क्वेश्चंस पूछे थे। तो मैंने ट्रांसफॉर्मर से बनाया था और उन्होंने उसी से पूछा था। सो इससे ये पता चलता है कि तुम्हें अपनी फ़ाइल का आइडिया होना चाहिए कि तुमने क्या लिखा है। बस ऐसे नहीं कि मतलब तुमने लिख दिया और तुम्हें पता ही ना हो। सो अगर तुम्हारी फ़ाइल सबमिट भी हो गई है तो तुम्हें टॉपिक तो पता ही होगा, तो तुम उसको गूगल पे सर्च करके मतलब देख लेना एंड थोड़ी बहुत उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लेना एंड रिवाइज कर लेना जाने से पहले। एंड अगर तुम्हें नहीं याद है, मान लो नहीं याद है, सो तुम्हें उस दिन प्रैक्टिकल के दिन फाइल्स वगैरह मिल जाती है तो तुम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना क्योंकि जैसे ही हम लोग रिटर्न वगैरह वर्क कर लेते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम रहता है वाइवा में जाने में या लैब वर्क में जाने में, तो तब तुम थोड़ा बहुत पढ़ लेना। फिर जैसे मैंने केमिस्ट्री दिया था तो उसमें तो बहुत ही बेकार एग्ज़ामिनर आ गए थे। सो मोस्टली यार टीचर्स जो होते हैं वो फ्रेंडली ही होते हैं, कभी कभी इस टाइप के टीचर्स आ जाते हैं। सो तुम्हें मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मेरे केस में तो वो ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि मतलब कुछ बच्चे रोने भी लग रहे थे एंड मतलब जो टॉपर्स थे वो भी आंसर्स नहीं दे पा रहे थे। सो जब हम लोगों ने मतलब अपने जो स्कूल के सर हैं उन्होंने हम लोगों को कहा कि डोंट वरी वी विल हैंडल एवरीथिंग, और जब तुम लोग घर जाओगे तो हम लोग लंच में मतलब सब हैंडल कर लेंगे। सो यार इससे ये पता चलता है कि तुम्हारे जो मार्क्स होते हैं वो
एग्ज़ामिनर नहीं डिसाइड करता है, वो तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ही डिसाइड करते हैं। एंड ये मैंने मतलब खुद देखा था कि जब हम लोग गए थे वाइवा देने, मतलब हम लोग लास्ट बच्चे थे जो वाइवा देने वाले थे, तो जो सर की मार्कशीट होती है ना, जिसमें मतलब मार्क्स लिखते हैं सारे बच्चों के, वो पूरी ब्लैंक थी। सो उन्होंने किसी बच्चे के भी मार्क्स नहीं लिखे थे। वो तभी लिखेंगे जब मतलब तुम्हारे स्कूल के टीचर्स बताएंगे। मतलब वो लोग बाद में मतलब बैठ के डिसाइड करते हैं। सो सारे स्कूल के टीचर्स यही चाहते हैं कि तुम्हारे मार्क्स फुली आएँ, बट कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है ना कि सब सारे बच्चों को 30/30 मिले। सो 1-2 मार्क्स कट भी सकते हैं। जैसे मेरे मार्क्स केमिस्ट्री में 1 मार्क्स कट गए थे, बाकी सब में तो फुल ही थे। सो उसके बाद बायो में, जब बायो में मैंने दिया था तो मैम आई थी, बहुत ही फ्रेंडली थी एंड उन्होंने मुझसे फ़ाइल से पूछा था और मैंने कैंसर पे बनाई थी। सो इससे तो ये पता चलता है कि तुम्हें फ़ाइल के बारे में आइडिया होना चाहिए, मैंने बता दिया। बट मैम जो थी, जैसे कुछ बच्चे थे वो आंसर नहीं कर पा रहे थे, तो उनको मैम सामने से पूछ रही थी कि तुम्हें कौन सा चैप्टर आता है, एंड वो बच्चे बता दे रहे थे तो मैम उसी से क्वेश्चन पूछ रही थी। सो इससे पता चलता है कि तुम्हें घर से एक चैप्टर करके जाना चाहिए, मतलब पढ़ के, और जिससे लगता है कि मैम अच्छे क्वेश्चंस पूछेंगी। सो वो चैप्टर करके जाना। और ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए है, सिर्फ बायो के लिए नहीं है। और अगर मैम सामने से ना भी पूछे और तुम आंसर नहीं कर पा रहे हो तो तुम टीचर को बता देना कि हमें मतलब ये चैप्टर आता है, आप इससे पूछ लीजिए। क्योंकि ये यार सारे टीचर फ्रेंडली होते हैं, इतना मतलब डरने की बात नहीं होती है। तुम मतलब बोल दोगे तो वो पूछ लेंगे। और फिर इंग्लिश में तो यार तुम्हारे मतलब स्कूल के टीचर ही होते हैं, तो तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद मेरा एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फ़िज़िकल एजुकेशन था। सो उसमें तो वाइवा हुआ था, तब पहले हम लोगों को मतलब योगा कराया था सर ने, एंड देन वाइवा लिया था। सो उन्होंने पहले तो फ़ाइल से पूछा था हम लोगों को कि जैसे मैं मान लो कि मैंने बास्केटबॉल पे बनाया, तो उन्होंने पूछा कि कोर्ट का साइज़ क्या होता है और जो टेक्निक्स वगैरह है, मतलब उसके नाम मुझे नहीं याद है, बट वो ऐसे पूछ रहे थे। सो वो सब तुम लोग कर लेना फ़ाइल वगैरह से प्रिपेयर। एंड कुछ केसेस में मैंने देखा है कि मतलब कुछ स्कूल्स में होता है ऐसा कि मतलब जैसे पूछ लेते हैं कि आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कौन सा योगा करोगे। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस होते हैं, एंड वो फाइल में ही तुम लोग योगा वगैरह के बारे में लिखते हो, तो तुम उसी को प्रिपेयर कर लेना। आई नो तुम्हारे पास फाइल नहीं होगी, बट तुम लोग मतलब थोड़ा बहुत सर्च कर लेना गूगल पे जाने से पहले। और जो स्पोर्ट्स के बारे में तुमने लिखा था उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेना। एंड हम लोगों को सर ने वैसे कुछ चैप्टर से भी पूछा था, बट अगर तुम कर पाओ कोई भी चैप्टर तो कर लेना, वैसे उसकी नीड नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन में मुझे लगता है कि मिल जाते हैं आराम से। और हमारे यहाँ तो जो फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर थे उन्होंने कहा था सामने से ही कि तुम लोग देखना कि जब तुम लोग का रिज़ल्ट आएगा तो प्रैक्टिकल में मार्क्स तुम लोग के अच्छे आएंगे। सो फ़िज़िकल एजुकेशन की मतलब उतनी टेंशन मत लेना। उसके बाद मार्क्स के बारे में मैंने बता ही दिया कि तुम्हारे स्कूल के टीचर ही करते हैं, देते हैं तुम लोग के मार्क्स। उसके बाद अगर मैं पूरी चीज़ को समराइज़ करूँ, सो पहले तो गो वेल ड्रेस्ड, एंड जो एग्ज़ामिनर होगा उसको थोड़ा मतलब गुड मॉर्निंग वगैरह विश कर देना। वैसे इससे मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे, बट यार ये तुम्हारी मतलब मैनर्स वगैरह को शो करता है, तो मतलब कर देना। उसके बाद ये मैंने बता ही दिया कि तुम लोग एक चैप्टर करके जाना मतलब जाने से पहले। और फिर
अपनी फाइल्स वगैरह को देख लेना एंड ऑल्सो चेक करा लेना अगर तुम्हारी फ़ाइल चेक नहीं है तो, क्योंकि कभी कभी टीचर जो होता है वो तुम्हारे सामने ही चेक करने लगता है। आई रिमेंबर शायद फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर थे और वो हम लोग के सामने ही चेक कर रहे थे। एंड केमिस्ट्री में भी शायद ऐसा हुआ था। तो एक बच्चे की शायद फ़ाइल चेक नहीं थी तो उसको सर डांट रहे थे या कुछ कर रहे थे। सो चेक करा लेना, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है। सो आई होप कि तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो के बाद। एंड अब ज़्यादा वीडियोस पे जाके स्क्रॉल मत करना। एंड प्रैक्टिकल में इतना कुछ होता नहीं है, तुम लोग आराम से स्कोर कर लोगे। एंड अभी तुम लोग बोर्ड्स की तैयारी करो अगर टाइम है तुम्हारे प्रैक्टिकल में। So yeah, that's it for this video, and if it was helpful then do let me know in the comment section, and see you in the next video. Tab tak ke liye bye and thanks for watching.